जय श्री कृष्ण। राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। श्री पराशर जी कहते हैं कि भगवान श्री हरि अपने कृष्ण अवतार की बात बताकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और फिर जो देवता थे वो भी भगवान के अदृश्य हो जाने पर उन्हें प्रणाम करके सुमेरु पर्वत पर चले गए और फिर पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। इसी समय भगवान नारद जी ने कंस से आकर कहा कि देवकी के 8वें गर्भ में भगवान धरणीधर जन्म लेंगे। अब नारद जी से ये समाचार पाकर कंस ने कुपित होकर वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। हे द्विज, वसुदेव जी भी जैसा कि उन्होंने पहले ही कह दिया था, अपना प्रत्येक पुत्र कंस को ही सौंपते रहे। ऐसा सुना जाता है कि ये 6 गर्भ पहले हिरण्यकशिपु के पुत्र थे और भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा उन्हें क्रमशः गर्भ में स्थित करती रही। जिस अविद्या रूपिणी से संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है वो योग निद्रा भगवान विष्णु के महामाया है। उससे भगवान श्री हरि ने कहा कि हे निद्रे, जा, मेरी आज्ञा से तू पाताल में स्थित 6 गर्भ को तू एक एक करके देवकी की कुक्षी में स्थापित कर दे। कंस द्वारा उन सबके मारे जाने पर शेष नामक मेरा अंश अपने अंशांश देवकी के 7वें गर्भ में स्थित होगा। हे देवी, गोकुल में वसुदेव जी की जो रोहिणी नामक दूसरी भार्या रहती है उसके उदर में उस 7वें गर्भ को ले जाकर तू इस प्रकार स्थापित कर देना जिससे कि वो उसी के जठर से उत्पन्न हुए के समान जान पड़े। उसके विषय में ये सारा संसार यही कहेगा कि कारागार में बंद होने के कारण भोजराज कंस के भय से देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। वह श्वेत शैल शिखर के समान वीर पुरुष गर्भ से आकर्षण किए जाने के कारण संसार में संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होगा। तदनंतर हे शुभे, देवकी के 8वें गर्भ में मैं स्थित होऊंगा। उस समय तू भी तुरंत ही यशोदा के गर्भ में चली जाना। वर्षा ऋतु में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात्रि के समय मैं जन्म लूँगा और तू 9वीं को उत्पन्न होगी। हे अनिंदिते, उस समय मेरी शक्ति से अपनी मति फिर जाने के कारण वसुदेव जी मुझे तो यशोदा के और तुझे देवकी के शयनगृह में ले जाएंगे। तब हे देवी, कंस तुझे पकड़कर पर्वत की शिला पर पटक देगा। उसके पटकते ही तू आकाश में स्थित हो जाएगी। फिर उस समय मेरे गौरव से सहस्त्रनयन इंद्र सिर झुकाकर प्रणाम करने के अनंतर तुझे भगनी के रूप में स्वीकार करेगा। तू भी शुंभ निशुंभ आदि सहस्त्र दैत्यों को मारकर अपने अनेक स्थानों से समस्त पृथ्वी को सुशोभित करेगी। तू ही भूति, सन्नति, शांति और कांति है। तू ही आकाश, पृथ्वी, धृति, लज्जा, पुष्टि और उषा है और इनके अतिरिक्त भी संसार में और भी जो कोई शक्ति है वो सब तू ही है। जो लोग प्रातःकाल और सायंकाल में अत्यंत नम्रतापूर्वक तुझे आर्या, दुर्गा, वेदगर्भा, अंबिका, भद्रा, भद्रकाली, क्षेमदा और भाग्यदा आदि कहकर तेरी स्तुति करेंगे, उनकी समस्त कामनाएं मेरी कृपा से पूर्ण हो जाएंगी। मदिरा और मांस की भेंट चढ़ाने से तथा भक्ष्य और भोज्य पदार्थों द्वारा पूजा करने से प्रसन्न होकर तू मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देगी। तेरे द्वारा दी हुई वे समस्त कामनाएं मेरी कृपा से निस्संदेह पूर्ण होंगी। हे देवी, अब तू मेरे बतलाए हुए स्थान को जा। श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, देवदेव श्री विष्णु भगवान ने जैसा कहा था उसके अनुसार जगत धात्री योग माया ने 6 गर्भों को देवकी के उदर में स्थित किया और 7वें को उसमें से निकाल लिया। इस प्रकार 7वें गर्भ के रोहिणी के उदर में पहुंच जाने पर श्रीहरि ने तीनों लोगों का उद्धार करने की इच्छा से देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। जैसा कि भगवान परमेश्वर ने उससे कहा था, योग माया भी उसी दिन यशोदा के गर्भ में स्थित हुई। हे द्विज, विष्णु अंश के पृथ्वी में पधारने पर आकाश में ग्रहगण ठीक ठीक गति से चलने लगे और ऋतुगण भी मंगलमय होकर शोभा पाने लगे। उस समय अत्यंत तेज से देदीप्यमान देवकी जी को कोई भी नहीं देख सकता था। उन्हें देखकर दर्शकों के चित्त थकित हो जाते थे। तब देवतागण अन्य पुरुष तथा स्त्रियों को न दिखाई देते हुए अपने शरीर में गर्भ रूप से भगवान विष्णु को धारण करने वाली देवकी जी की अहर्निश स्तुति करने लगे। देवता बोले कि हे शोभने, तू पहले ब्रह्म प्रतिबिंब धारणी मूल प्रकृति हुई थी और फिर जगत विधाता की वेदगर्भा वाणी हुई। हे सनातने, तू ही सृज्य पदार्थों को उत्पन्न करने वाली और तू ही सृष्टि रूपा है।
तू ही सबकी बीज स्वरूपा यज्ञमयी वेद त्रयी है। तू ही फलमयी यज्ञ क्रिया और अग्निगर्भा अरणी है, तथा तू ही देवमाता अदिति और दैस्य प्रसूदिति है। तू ही दिनकर प्रभाकर ज्ञान गर्भा गुरु शुश्रूषा, तथा तू ही न्यायमयी परम नीति और विनय की मूलभूत लज्जा है। तू ही काममयी इच्छा, संतोषमयी तुष्टि, बोध गर्भा प्रज्ञा और धैर्य धारिणी धृति है। ग्रह नक्षत्र और तारागण को धारण करने वाला तथा वृष्टि आदि के द्वारा इस अखिल विश्व का कारण स्वरूप आकाश तू ही है। हे जगतधात्री, हे देवी, ये सब तथा और भी सहस्त्रों और असंख्य विभूतियाँ इस समय तेरे उदर में स्थित हैं। हे शुभे, समुद्र पर्वत नदी द्वीप वन और नगरों में सुशोभित तथा ग्राम खरवट और खेटादि से संपन्न समस्त पृथ्वी, संपूर्ण अग्नि और जल तथा समस्त वायु, ग्रह नक्षत्र एवं तारागणों से चित्रित तथा जो सबको अवकाश देने वाला है, वह सैकड़ों विमानों से पूर्ण आकाश, भूरलोक भूवरलोक तथा मह जन तप और ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण ब्रह्मांड तथा उसके अंतर्वर्ती देव असुर गंधर्व चारण नाग यक्ष राक्षस प्रेत गुह्यक मनुष्य पशु और जो अन्यान्य जीव हैं, हे यशस्विनी, वे सभी अपने अंतर्गत होने के कारण जो श्री अनंत सर्वगामी और सर्वभावन हैं तथा जिनके रूप कर्म स्वभाव तथा बालत्व महत्व आदि समस्त परिणाम परिच्छेद मर्यादा के विषय नहीं हो सकते, वे ही श्री विष्णु भगवान तेरे गर्भ में स्थित हैं। तू ही स्वाहा स्वधा विद्या सुधा और आकाश स्थिता ज्योति है। संपूर्ण लोगों की रक्षा के लिए ही तूने पृथ्वी में अवतार लिया है। हे देवी, तू प्रसन्न हो। हे शुभे, तू संपूर्ण जगत का कल्याण कर। जिसने इस सारे संसार को धारण किया हुआ है, उस प्रभु को तू प्रीतिपूर्वक अपने गर्भ में धारण कर। श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, देवताओं से इस प्रकार स्तुति की जाती हुई देवकी जी ने संसार की रक्षा के कारण भगवान पुंडरीकाक्ष को गर्भ में धारण किया। तदनंतर संपूर्ण संसार रूप कमल को विकसित करने के लिए देवकी रूप पूर्व संध्या में महात्मा अच्युता रूप सूर्यदेव का आविर्भाव हुआ। चंद्रमा की चांदनी के समान भगवान का जन्मदिन संपूर्ण जगत को आह्लादित करने वाला हुआ और उस दिन सभी दिशाएं अत्यंत निर्मल हो गईं। श्री जनार्दन के जन्म लेने पर संत जनों को परम संतोष हुआ। प्रचंड वायु शांत हो गई तथा नदियां अत्यंत स्वच्छ हो गईं। समुद्रगण अपने घोष से मनोहर बाजे बजाने लगे, गंधर्वराज गान करने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। श्री जनार्दन के प्रकट होने पर आकाशगामी देवगण पृथ्वी पर पुष्प बरसाने लगे तथा शांत हुए यज्ञाग्नि फिर से प्रज्वलित हो गए। हे द्विज, अर्धरात्रि के समय सर्वाधार भगवान जनार्दन के आविर्भूत होने पर पुष्प वर्षा करते हुए मेघगण मंद मंद गर्जना करने लगे। उन्हें खिले हुए कमल दल की सी आभा वाले चतुर्भुज और वत्सस्थल में श्रीवत्स चिन्ह सहित उत्पन्न हुए देखकर वसुदेव जी स्तुति करने लगे। हे द्विजोत्तम, महामती वसुदेव जी ने प्रसाद युक्त वचनों से भगवान की स्तुति और कंस से भयभीत रहने के कारण इस प्रकार निवेदन किया। वसुदेव जी बोले कि हे देव देवेश्वर, यद्यपि आप साक्षात परमेश्वर प्रकट हुए हैं, तथापि हे देव, मुझ पर कृपा करके अब अपने शंख चक्र गदाधारी दिव्य रूप का उपसंहार कीजिए। हे देव, ये पता लगते ही कि आप मेरे इस गृह में अवतीर्ण हुए हैं, कंस इसी समय आपका सर्वनाश कर देगा। तब देवकी जी बोली कि जो अनंत रूप और अखिल विश्व रूप हैं, जो गर्भ में स्थित होकर भी अपने शरीर से संपूर्ण लोगों को धारण करते हैं तथा जिन्होंने अपनी माया से ही बाल रूप धारण किया है, वे देवसेन हम पर प्रसन्न हो। हे सर्वात्मन, आप अपने इस चतुर्भुज रूप का उपसंहार कीजिए। हे भगवान, यह राक्षस के अंश से उत्पन्न कंस आपके इस अवतार का वृतांत न जानने पावे। श्री भगवान जी बोले कि हे देवी, पूर्व जन्म में तूने जो पुत्र की कामना से मुझसे पुत्र रूप में उत्पन्न होने के लिए प्रार्थना की थी, आज मैंने तेरे गर्भ से जन्म लिया है। इससे तेरी वह कामना पूर्ण हो गई। श्री पराशर जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कहकर भगवान मौन हो गए तथा वसुदेव जी भी उन्हें इस रात्रि में ही लेकर बाहर निकले। वसुदेव जी के बाहर जाते समय कारागार के रक्षक और मथुरा के द्वारपाल योग निद्रा के प्रभाव से अचेत हो गए। उस रात्रि के समय घर्षण करते हुए मेघों की जल राशि को अपने फलों से रोककर
श्री शेष जी आनक दुंदुभी के पीछे पीछे चले। भगवान विष्णु को ले जाते हुए वसुदेव जी नाना प्रकार के सैकड़ों भंवरों से भरी हुई अत्यंत गंभीर यमुना जी को घुटनों तक रखकर ही पार कर गए। उन्होंने वहां यमुना जी के तट पर ही कंस को कर देने के लिए आए हुए नंद आदि वृद्ध गोपों को भी देखा। हे मैत्रेय, इसी समय योग निद्रा के प्रभाव से सब मनुष्यों के मोहित हो जाने पर मोहित हुई यशोदा जी ने भी उसी कन्या को जन्म दिया। तब अतिशय कांतिमान वसुदेव जी भी उस बालक को सुलाकर और कन्या को लेकर तुरंत ही यशोदा जी के शयन गृह से चले आए। जब यशोदा ने जागने पर देखा कि उसके एक नील कमल दल के समान श्याम वर्ण पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। इधर वासुदेव जी ने कन्या को ले जाकर अपने महल में देवकी के शयनगृह में सुला दिया और पूर्ववत ही स्थित हो गए। हे द्विज, तदनंतर बालक के रोने का शब्द सुनकर कारागृह के रक्षक सहसा ही उठ खड़े हुए और देवकी के संतान उत्पन्न होने का वृतांत कंस को सुना दिया। तब यह सुनते ही कंस ने तुरंत ही जाकर देवकी के रूंधे हुए कंठ से छोड़ छोड़ ऐसा कहकर रोकने पर भी उस बालिका को पकड़ लिया और उसे एक शिला पर पटक दिया। उसके पटकते ही वो आकाश में स्थित हो गई और उसने शस्त्रयुक्त एक महान अष्टभुज रूप धारण कर लिया। तब उसने ऊंचे स्वर से अट्टहास किया और कंस से रोषपूर्ण कहा, अरे कंस, मुझे पटकने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? जो तेरा वध करेगा उसने तो पहले ही जन्म ले लिया है। देवताओं के सर्वस्वरूप वे हरि ही पूर्व जन्म में भी तेरे काल थे, अतः ऐसा जानकर तू शीघ्र ही अपने हित का उपाय कर। ऐसा कहकर वो दिव्य माला और चंदन आदि से विभूषिता तथा सिद्धगण द्वारा स्तुति की जाती हुई देवी भोजराज कंस के देखते ही देखते आकाश मार्ग से चली गई। श्री पराशर जी बोले कि तब कंस ने खिन्न चित्त से प्रलंब और केशी आदि समस्त मुख्य मुख्य असुरों को बुलाकर कहा, हे प्रलंब, हे महाबाहो केशिन, हे धेनुक, हे पूतने तथा हे अरिष्ट आदि अन्य असुरगण, मेरा वचन सुनो। यह बात प्रसिद्ध हो रही है कि दुरात्मा देवताओं ने मेरे मारने के लिए कोई यत्न किया हुआ है, किंतु मैं वीर पुरुष अपने वीर्य से सताए हुए इन लोगों को कुछ भी नहीं गिनता हूँ। अल्पवीर्य इंद्र, अकेले घूमने वाले महादेव अथवा छिद्र अर्थात असावधानी का समय ढूंढकर दैत्यों का वध करने वाले विष्णु से उनका क्या कार्य सिद्ध हो सकता है? मेरे बाहुबल से दलित आदित्यों, अल्पवीर्य वसुगणों, अग्रियों तथा अन्य समस्त देवताओं से भी मेरा क्या अनिष्ट हो सकता है? आप लोगों ने क्या देखा नहीं था कि मेरे साथ युद्ध भूमि में आकर देवराज इंद्र वक्षस्थल में नहीं अपनी पीठ पर बाणों की बौछार सहता हुआ भाग गया था। जिस समय इंद्र ने मेरे राज्य में वर्षा का होना बंद कर दिया था, उस समय क्या मेघों ने मेरे बाणों से बिंद कर ही यथेष्ट जल नहीं बरसाया? हमारे गुरु अर्थात स्वसुर जरासंध को छोड़कर क्या पृथ्वी के और सभी नृपतिगण मेरे बाहुबल से भयभीत होकर मेरे सामने सिर नहीं झुकाते? हे दैत्य श्रेष्ठ गण, देवताओं के प्रति मेरे चित्त में अवज्ञा हो गई है और हे वीरगण, उन्हें अपने अर्थात मेरे वध का यत्न करते देखकर मुझे तो हंसी आती है। तथापि हे दैत्येंद्र, उन दुष्ट और दुरात्माओं के अपकार के लिए मुझे और भी अधिक प्रयत्न करना चाहिए। अतः पृथ्वी में जो कोई यशस्वी और यज्ञ करता हो, उनका देवताओं के अपकार के लिए सर्वथा वध कर देना चाहिए। देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुई बालिका ने यह भी कहा है कि वो मेरा भूतपूर्व अर्थात प्रथम जन्म का काल निश्चय ही उत्पन्न हो चुका है। अतः आजकल पृथ्वी पर उत्पन्न हुए बालकों के विषय में विशेष सावधानी रखनी चाहिए और जिस बालक में विशेष बल का उद्वेग हो उसे यत्नपूर्वक मार देना चाहिए। असुरों को ऐसी आज्ञा देकर कंस ने कारागृह में जाकर तुरंत ही वसुदेव और देवकी को बंधन से मुक्त कर दिया। कंस बोला कि मैंने अब तक आप दोनों के बालकों की तो वृथा ही हत्या की, मेरा नाश करने के लिए तो कोई और ही बालक उत्पन्न हो गया है, परंतु आप लोग इसका कुछ दुख न माने, क्योंकि उन बालकों की होनहार ऐसी ही थी। आप लोगों के प्रारब्ध दोष से ही उन बालकों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है। श्री पराशर जी बोले कि हे द्विज श्रेष्ठ, उन्हें इस प्रकार ढांढस बंधाकर और बंधन से मुक्त करके कंस ने शंकित चित्त से अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। श्री पराशर जी कहते हैं कि बंदी गृह से छूटते ही
वसुदेव जी नंद जी के छकड़े के पास गए तो उन्हें इस समाचार से अत्यंत प्रसन्न देखा कि मेरे पुत्र का जन्म हुआ है। तब वासुदेव ने भी उनसे आदरपूर्वक कहा कि अब वृद्धावस्था में भी आपने पुत्र का मुख देख लिया, ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। आप लोग जिस लिए यहाँ आए थे वह राजा का सारा वार्षिक कर दे ही चुके हैं। यहाँ धनवान पुरुषों को और अधिक नहीं ठहरना चाहिए। आप लोग जिस लिए यहाँ आए थे वो कार्य पूरा हो ही चुका है, तो अब और अधिक किस लिए ठहरे हुए हैं। यहाँ देर तक ठहरना ठीक नहीं है। अतः हे नंद जी, आप लोग शीघ्र ही अपने गोकुल को जाइए। वहाँ पर रोहिणी से उत्पन्न हुआ जो मेरा पुत्र है उसकी भी आप उसी तरह रक्षा करें जैसे कि अपने इस बालक की। वासुदेव जी के कहने पर नंद आदि महाबलवान गोपगण छकड़ों में रखकर लाए हुए भांडों से कर चुकाकर चले गए। उन्हें गोकुल में रहते समय बालघाती पूतना ने रात्रि के समय सोए हुए कृष्ण को गोद में लेकर उसके मुंह में अपना स्तन दे दिया। अब रात्रि के समय पूतना जिस जिस बालक के मुख में अपना स्तन दे देती थी उसी का शरीर तत्काल ही नष्ट हो जाता था। लेकिन कृष्णचंद्र ने क्रोधपूर्वक उसके स्तन को अपने हाथों से खूब दबाकर पकड़ लिया और उसे उसके प्राणों के सहित पीने लगे। तब स्नायु बंधनों के शिथिल हो जाने पर पूतना घोर शब्द करती हुई मरते समय महाभयंकर रूप धारण करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके घोर नाद को सुनकर भयभीत हुए ब्रजवासी गण जाग उठे और देखा कि कृष्ण पूतना की गोद में है और वो मारी गई है। हे द्विजोत्तम, तब भयभीत होकर माता यशोदा ने कृष्ण को गोद में लेकर उन्हें गौ की पूंछ से झाड़कर बालक का ग्रहदोष निवारण किया। नंद गोप ने भी आगे के वाक्य कहकर विधिपूर्वक रक्षा करते हुए कृष्ण के मस्तक पर गोबर का चूर्ण लगाया। नंदगोप बोले कि जिनकी नाभि से प्रकट हुए कमल से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है वे समस्त भूतों के आदि स्थान श्रीहरि तेरी रक्षा करें। जिनकी दाढ़ों के अग्रभाग पर स्थापित होकर भूमि संपूर्ण जगत को धारण करती है वे वाराह रूपधारी श्री केशव तेरी रक्षा करें। जिन विभु ने अपने नखाग्रों से शत्रु के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया था वे नृसिंह रूपी जनार्दन तेरी सर्वत्र रक्षा करें। जिन्होंने इस क्षण मात्र में त्रिलोकी को नाप लिया था वे वामन भगवान तेरी सर्वदा रक्षा करें। गोविंद तेरे सिर की, केशव कंठ की, विष्णु गुह्य स्थान की और जठर की तथा जनार्दन जंघा और चरणों की रक्षा करें। तेरे मुख, बाहु, प्रबाहु और संपूर्ण इंद्रियों की अखंड ऐश्वर्या संपन्न अविनाशी श्री नारायण रक्षा करें। तेरे अनिष्ट करने वाले जो प्रेत, कुष्मांड और राक्षस हों वे शारंग, धनुष, चक्र और गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान की शंख ध्वनि से नष्ट हो जाएं। भगवान वैकुंठ दिशाओं में, मधुसूदन विदिशाओं में, ऋषिकेश आकाश में तथा पृथ्वी को धारण करने वाले श्रीशेष जी पृथ्वी पर तेरी रक्षा करें। श्री पाराशर जी बोले कि इस प्रकार स्वस्ति वाचन करके नंद गोप ने बालक कृष्ण को छकड़े के नीचे एक खटोले पर सुला दिया और मरी हुई पूतना के महान कलेवर को देखकर उन सभी गोपों को अत्यंत भय और विस्मय हुआ। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युत वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः
लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृता चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजा भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युति अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतृक् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अहसंवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः समीहनः यज्ञ इज्जो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वताम्पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदन आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सरदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबरः
श्रीध श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानर्चित कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूरजनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महुरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारण प्रियः पूर्णः पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूढरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंग सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनोऽनिलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासन शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षण सन्तो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणमपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग भूर्भुवस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओं नमः इति। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणान्ध्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं
दृगन्तबाणपातनय निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदौर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजाविरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।